बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक नई शीट बनानी है, ठीक है। और उसके लिए हमने जो है पहले एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से मार्कशीट कर लेते हैं आज, ठीक है। इसका साइज हम कम करेंगे, हम पर आ जाएंगे और यहाँ से हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हमने लिख लेना है सब्जेक्ट। पहले आप दो सेल्स को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। इन दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया उर्दू लिख लिया, ठीक है। इस्लामियात लिख लिया, SST लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेंगे मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे बायो कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, कि कितने उसने जो है मार्क्स हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने में से हासिल किए हैं, परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रेड। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर उर्दू के रख रहा हूँ 75 मार्क्स, इस्लामियात की भी रख रहा हूँ 75 मार्क्स और SST की भी रख रहा हूँ 75 मार्क्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं रख रहा हूँ 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, मैंने इसको यहाँ पे ऑटो सम किया तो 525 मार्क्स आया, 525। ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग ये लिखते नहीं हैं। अब टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 525 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 लिखा, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसको हम इस तरह से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नेम में आपने कोई भी नेम लिख लेना है, ठीक है। और रोल नंबर क्योंकि सीरीज वाइज होता है, हम उसको सीरीज वाइज ही लेकर आ जाएंगे इस तरह से। अब उर्दू में इसने कितने मार्क्स लिए हैं, भाई उर्दू में इसने ले लिए मिसाल के तौर पे 45 मार्क्स ले लिए, ठीक है। इस्लामियात में इसने ले लिया 50 मार्क्स ले लिया, SST में इसने ले लिया 64 ले लिया, ठीक है। मैथ्स में इसने ले लिया 89, इंग्लिश में इसने ले लिया 78 और बायो में इसने ले लिया 77। इन सबको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑटो सम करेंगे। टोटल जो इसने मार्क्स लिए हैं वो 403 नंबर लिए हैं, 403 कितने में से लिए हैं, 525 में से लिए, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। अब हमने अब तक देखिए हमने जितनी भी शीट बनाई है कहीं पर भी परसेंटेज आए तो वो हमने फिक्स परसेंटेज मालूम किया, लेकिन अब हमारे पास जो है वो फिक्स परसेंटेज नहीं मालूम की जाएगी क्योंकि किसी स्टूडेंट की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि पहले इक्वल टू का साइन देंगे, अब 10 मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। दोबारा देखें, इक्वल टू का साइन देंगे, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज। अब परसेंटेज में जो है वो हमें एक डेसिमल चाहिए होता है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई, 76.8। ग्रेड मालूम करना है, इक्वल टू का साइन देंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज जो है वो कहाँ से, मैं 80 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो 90 से स्टार्ट कर लीजिए। 80 के बराबर हो, ठीक है, 80 के बराबर हो या 80 से ज़्यादा हो तो उसको हमने क्या ग्रेड देना है, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, A1 ग्रेड आएगा। इन्वर्टेड कॉमा आपने क्लोज किया और कॉमा क्लोज किया, दोबारा आपने इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 70 से ज़्यादा या 70 के बराबर, तो उसे हमने क्या ग्रेड देना है, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे, A ग्रेड आएगा। इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया और कॉमा क्लोज,
दोबारा हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर, कोमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे, बी ग्रेड आएंगे। इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया और कोमा क्लोज। दोबारा हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी या बराबर हो जाएगी किसके 50 के, कोमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे, क्या ग्रेड आएगा उसका सी ग्रेड। इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज किया और कोमा क्लोज। दोबारा हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 40 से ज़्यादा हो जाएगी या 40 के बराबर हो जाएगी, तो उसको हमने क्या ग्रेड देना है, कोमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास आएगा, डी ग्रेड आएगा। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे और कोमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। और दोबारा हम यहाँ पे इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। दोबारा से आपने क्या करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन, जिसकी परसेंटेज 40 से कम होगी, तो उसको हमने क्या ग्रेड देना है, कोमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे, फेल आ जाएगा, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास आपने क्या करना है, क्लोज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने के बाद अब जितनी ब्रैकेट हमने ओपन की है उतनी ब्रैकेट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। 6 ब्रैकेट हमने ओपन किया तो 6 हम क्लोज करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ब्रैकेट आपने ओपन किया और सॉरी क्लोज किया और अब एंटर कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बीच में लेकर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया ग्रेड। इसका ग्रेड हमारे पास क्या आ रहा है, ए ग्रेड आ रहा है, ठीक है। इसका एक आसान तरीका और भी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मार्केट थोड़ी सी हमारी हो सकता है कि लंबी चले, इसमें कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करनी है। एक किसी ने मुझे कहा था सर वी लुकअप का फॉर्मूला बताइएगा, तो वी लुकअप भी आपको इसमें बताऊंगा, फिल्टर भी बताऊंगा, ठीक है। और भी चीज़ें मेरी कोशिश होगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये शीट अभी हमारी ख़त्म नहीं है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।